अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और हर साल बढ़ता रहे तो पोस्ट ऑफिस की ये सरकारी स्कीम 2026 में सबसे पावरफुल होने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसकेपीएम फाइनेंस पर, जहां पर आपको मिलती है फाइनेंस से संबंधित जानकारी। पैसा निवेश करने की अगर आप सोच रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि किस स्कीम पर कितना ब्याज मिल रहा है। कौन सी स्कीम चुनना आपके पैसे की ग्रोथ और कमाई दोनों तय करेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की लगभग सभी बड़ी स्कीमों की ब्याज दर और उनकी खास बातें आसान हिंदी भाषा में समझाऊंगी, वो भी कैलकुलेशन के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की। इस अकाउंट पर फिलहाल 4% का सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसमें कम पैसे से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, मिनिमम 500 रुपए से, और जरूरत पड़ने पर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें चेक और पासबुक की सुविधा मिलती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो आपको प्रति वर्ष 4% की दर से 4,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। दूसरी स्कीम का नाम है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे आरडी के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको हर महीने तय रकम जमा करनी होती है, केवल छोटे अमाउंट से। अभी इस पर 6.7% का सालाना ब्याज दिया जा रहा है, और जो लोग छोटी छोटी बचत करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। और 100 रुपए प्रति माह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2,000 रुपए प्रति माह जमा किया, आपको 5 साल तक जमा करना होता है, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 5 साल के लिए रहता है। 6.7% की दर से आपने जमा कर दिया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000 रुपए। तो आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा 1,43,000 रुपए लगभग। अगली स्कीम का नाम है MIS, जिसे मंथली इनकम स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें आपको हर महीने पैसे मिलेंगे। अगर आप हर महीने कमाई चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस स्कीम में आपको 7.4% का सालाना ब्याज दिया जा रहा है, और इसकी खास बात यह है कि ब्याज पर हर महीने इस स्कीम पर आपको हर महीने ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए जमा कर दिया, लमसम जमा करना होता है, एक बार जमा करना होता है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए जमा कर दिया तो प्रति माह आपको 3,083 रुपए का ब्याज मिलेगा, और अगले 5 वर्षों तक मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगली स्कीम, जिसका नाम है फिक्स डिपॉजिट, जिसे FD कहते हैं, जिसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग समय के हिसाब से इसमें ब्याज मिलता है। 1 साल के लिए 6.9% का ब्याज, 2 साल के लिए 7% का ब्याज, 3 साल के लिए 7.1% का ब्याज, और 5 साल के लिए 7.5% का ब्याज। मान लीजिए 1 साल में के लिए आप डिपॉजिट करते हैं 1 लाख रुपए, तो उसका ब्याज बनता है 6.9% की दर से 1,07,081 रुपए लगभग। अमाउंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अगर आप 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं 7% की दर से, तो आपका जो 1 लाख पर ब्याज बनेगा 1,14,888 रुपए। अगर आप 3 साल के लिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं 7.1% की दर से, तो उसका ब्याज बनता है, मैच्योरिटी अमाउंट होता है 1,43,508 रुपए लगभग। ठीक है। अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं 7.5% की दर से 1 लाख रुपए, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,44,995 रुपए। अब बात करते हैं अगली स्कीम, जिसका नाम है PPF। ये लॉन्ग टर्म स्कीम है, जिसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। इसका ब्याज दर है 7.1% सालाना। ये लंबी अवधि के लिए है, 15 वर्ष के लिए लॉक हो जाता है। साल में कम से कम आप 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप हर महीने जमा कर रहे हैं, या हर 6 महीने में जमा कर रहे हैं, या प्रति वर्ष जमा कर रहे हैं। इसमें EEE का बेनिफिट मिलता है, मतलब आपके जमा किए गए पैसे, आपका ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरा टैक्स फ्री होता है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए प्रति माह जमा किया, यानी प्रति वर्ष 12,000 रुपए जमा किया, तो 15 वर्ष में आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा 3,85,497 रुपए लगभग। अब हम बात करेंगे NSC, जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। 7.7% का इसमें ब्याज मिलता है ईयरली, मैच्योरिटी पर ही आपको पैसा मिलता है। ये इसमें ब्याज पर ब्याज बनता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,44,903 रुपए अधिकतम। और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं, और मिनिमम 1,000 रुपए से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगली स्कीम का नाम है KBP, जिसे किसान विकास पत्र के नाम से जाना जाता है। इसे पैसा डबल करने वाली स्कीम कहा जाता है। इसका ब्याज दर 7.5% है।
मतलब 115 महीने में आपने जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया है वो आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 9 साल 7 महीने में 5 लाख रुपए आपने जमा किया तो आपको 115 महीने में 10 लाख मिलेंगे। अगर 1 लाख जमा किया तो 2 लाख मिलेंगे। अब आते हैं सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम का नाम है 8.2% की दर से इसमें ब्याज मिलता है, जिसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जानते हैं, SCSS। ये जिनकी उम्र 60 वर्ष से उससे ज़्यादा है या जिन्होंने बीआरएस ले लिया है 55 और 60 वर्ष की उम्र में वो निवेश कर सकते हैं, और जो डिफेंस से रिटायर्ड हैं, जो 50 और 60 वर्ष के बीच के हैं, वो लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलता है। मिनिमम 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतम 30 लाख रुपए ही आप इसमें जमा कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किया, तो आपको हर 3 महीने में 20,500 रुपए का ब्याज मिलेगा अगले 5 वर्षों में, और आप चाहें तो इसे हर 3-3 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब अगली स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो 10 साल की बच्चियों के लिए स्कीम बनाई गई है। इसका ब्याज दर 8.2% का सालाना है। इसमें 15 साल तक आपको निवेश करना होता है, पर मैच्योरिटी पीरियड 21 वर्ष का होता है। मिनिमम आप ₹250 से आप प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं, और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक अधिकतम जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आप ₹1000 प्रतिमाह जमा करते हैं, यानी कि प्रतिवर्ष ₹12,000 जमा करते हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 होगा, और ब्याज इसमें आपको मिलेगा ₹3,74,206। तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, यानी 21 वर्ष में आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू वैल्यू होगी ₹1000 प्रति माह के हिसाब से, तो हो जाएगा ₹5,54,206। ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए, ऐसे ही फाइनेंशियल ज्ञान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ध्यान रहे ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। निवेश करने के पहले नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएँ और वहाँ पर सटीक जानकारी लें, उसके बाद ही निवेश करें। वैसे ये सरकारी योजनाएँ हैं, सुरक्षित मानी गई हैं, इस पर आप विश्वास करके निवेश कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और निवेश करने की सलाह दूसरों को भी दें। निवेश से ही आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और आप सुरक्षित होंगे।